यह एक साधारण कहानी नहीं, एक आत्मा की यात्रा है। भारत के एक घने जंगल में एक साधु रहता था। एक बुजुर्ग, शांत और एकांत प्रिय। उसका आश्रम मिट्टी और लकड़ियों से बना एक छोटा सा ढांचा था, जहां वह वर्षों से अकेला जीवन बिता रहा था। एक रात, जब बादल गरज रहे थे और बारिश बिना थमे बरस रही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। साधु ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने एक भीगी हुई युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और थकावट साफ दिख रही थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस रास्ता दे दिया। भीतर आ जाओ, बाहर तूफान रुकेगा नहीं। लड़की चुपचाप भीतर आ गई। वह कोने में बैठ गई। साधु ने उसे एक कंबल और गर्म दूध दिया। चूल्हे की धीमी आग के सामने कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर लड़की बोली, मैं सब कुछ छोड़ आई हूं। साधु ने सिर्फ आग की लपटों को देखा और कहा, तो शायद तुम्हें अब वो मिलेगा जो तुम खोज रही हो। उस रात कुछ नहीं पूछा गया, कुछ नहीं बताया गया। सुबह के बाद जंगल की नमी और पेड़ों की टपकती बूंदों के बीच लड़की ने महसूस किया कि यहाँ की खामोशी बोलती है। वो कुछ दिन रुकी। फिर हफ्ते बीत गए। साधु ने उसे रोजमर्रा के काम सिखाए, पानी भरना, लकड़ी इकट्ठा करना, जड़ी बूटियां पहचानना। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? साधु मुस्कुराया, अकेलापन तब लगता है जब हम खुद से भागते हैं। मैं तो अब खुद में ही पूरा हूं। धीरे धीरे लड़की का रूप बदलने लगा। चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई और मन में संतुलन। फिर एक दिन साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ। रात को वह ध्यान में बैठा रहा और सुबह उसकी सांसें थम चुकी थीं। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो किसी और लोक की यात्रा पर निकल गया हो। लड़की ने उसकी झोपड़ी को संभाल लिया। अब वह वैसा ही जीवन जीने लगी, सादा, मौन और ध्यान मग्न। वह अब दूसरों को भी वही शांति देने लगी जो उसे कभी मिली थी। एक दिन एक थका हारा अजनबी झोपड़ी के दरवाजे पर आया। बस कुछ देर रुकना चाहता हूं। वह कुछ नहीं बोली, बस उसे अंदर बैठने दिया, पानी दिया। वो अजनबी बोला, यह जगह भीतर कुछ जगह देती है जो मैं दबा कर रखा था। सामने आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की चुप रही, जैसे खामोशी उसकी भाषा हो। अब कभी कभी राह भटके लोग, दर्द से टूटे यात्री उस झोपड़ी तक पहुंचने लगे। वो किसी से कुछ नहीं पूछती थी, बस मौन में उनका मार्गदर्शन करती। लोग अब उसे साध्वी कहने लगे, लेकिन वह कहती, मैं सिर्फ रहने वाली हूं, रोशनी का एक जरिया। एक रात उसने सपना देखा। साधु मुस्कुरा रहा था, अब यह सब तेरा नहीं, यह उन सब का है जो राह खोज रहे हैं। सुबह जब वह उठी, आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक नई रोशनी। झोपड़ी अब एक आश्रय बन चुकी थी, उन सभी के लिए जो खुद को खोज रहे थे।